जून का महीना, दोपहर के ठीक 12 बजे थे। सूरज आसमान से आग उगल रहा था, जिससे पूरा गांव एक तपते हुए तवे की तरह जल रहा था। इंसान तो क्या, परिंदे भी पेड़ों की छांव में दुबके थे। लेकिन इस भयानक गर्मी के बीच गांव के कोने में खड़ी थी वो 500 साल पुरानी खूनी हवेली। एक ऐसी जगह जहां जाने का मतलब था सीधे मौत को दावत देना। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ए पिंटू रे, अरे इस गर्मी ने तो कचुम्बर निकाल दिया। बिजली वाले भी साले दोपहर में ही पावर कट करते हैं। अरे ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों तंदूर के अंदर पक रहे हैं। भाई चिंटू, मेरी तो पीठ पर पसीने के मारे दाने निकल आए हैं। मम्मी ने कूलर के सामने से भगा दिया कि जा बाहर जाकर खेल। अरे अब इस धूप में क्या खाक खेलें हैं? मन करता है कि कुएं में कूद जाऊं। ओए पिंटू, कुएं में मत कूद। वो देख, वो पुरानी हवेली है। अरे वहाँ इतने घने और बड़े बड़े पेड़ हैं कि धूप अंदर तक नहीं जाती, और अंदर तो पक्का ठंडक होगी। चल वहीं चलते हैं, मजे से सोएंगे। अरे चल। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं बाबा, अबे मरना है क्या? अरे तो पागल हो गया है क्या चिंटू? दादाजी कहते थे कि वहाँ भूरू भूत का साया है। जो भी उस हवेली की चौखट पार करता है, भूत उसकी हड्डियों का चूरा बनाकर ककड़ी की तरह चबा जाता है। अरे भाई मैं तो नहीं आऊंगा। अरे धुर कहीं के डरपोक, अरे आज के जमाने में कोई भूत वूत नहीं होता। इस 45 डिग्री की धूप में सड़क पर जलकर मरने से अच्छा है कि भूत से दो दो हाथ कर लें। चल मेरे साथ, वरना गांव में सबको बोल दूंगा कि तू चूहों से भी डरता है। चल रहा है कि नहीं? चिंटू देख, दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा भी नहीं चल रही, फिर भी चल 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 भागते हैं यहाँ से, प्लीज प्लीज। क्या ठंडी हवा है यार। अंदर तो लग रहा है जैसे किसी ने 5 टन का एसी चालू करके रखा है। अरे भूत की ऐसी की तैसी, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। अबे चल। जैसे ही चिंटू और पिंटू अंदर कदम रखते हैं, पीछे का बड़ा भारी दरवाजा अचानक जोर से बंद होता है। दरवाजा बंद होते ही बाहर की चिलचिलाती दोपहर गायब हो गई। हवेली के अंदर घनेरी डरावनी रात का सन्नाटा पसर गया था। एक ऐसा सन्नाटा जिसे सुनकर कमजोर दिल वालों की धड़कन रुक जाए। अरे मर गए रे। मम्मी मम्मी पापा, मुझे घर जाना है। अरे इस चिंटू के चक्कर में मेरी 13वीं हो जाएगी। चिंटू दरवाजा खोलो। अरे मुझे इस काल कोठरी में नहीं रहना भाई, चलो। अरे यार चुप कर पिंटू। अरे रुक, मेरे पास पापा का माचिस है, मैं तीली जलाता हूँ, रुक। ये चिंटू, ये भूत के घर में गोदरेज का फ्रिज कहाँ से आया? और देख, इसमें कोई तार भी नहीं लग रहा है, फिर भी ये हूँ करके चल रहा है भाई, हैं? भाई अरे जो भी हो, इसमें से जो ठंडी हवा आ रही है ना, वो सीधे मेरी आत्मा को छू रही है। अरे चल देखते हैं इसके अंदर ठंडा पानी या थम्स अप है क्या? चला जा। जैसे ही चिंटू फ्रिज के पास पहुंचता है, फ्रिज का दरवाजा अपने आप क्लिक करके खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फ्रिज के अंदर पूरी तरह से नीली बर्फ जमी है और उसमें लाल, हरी, पीली और नीली चमकीली कुल्फियां सजी हुई है। अरे अरे तेरी की तो, यहाँ तो मटका कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, कटी हुई बादाम वाली कुल्फी, अरे अरे सब है भाई। अरे मैं तो एक पीस खा रहा हूँ।
अरे मुझसे अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अरे खा ले भाई। मत छू चिंटू, भगवान के लिए मत छू। ये भूत का बिछाया हुआ जाल है। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरे में रोटी रखते हैं, वैसे ही ये भूत ने हमें फंसाने के लिए कुल्फी रखी है। अरे तू मान जा चिंटू। चिंटू पिंटू की बात को अनसुना कर देता है और झपट कर एक बड़ी सी गहरे रंग की चमकीली कुल्फी निकालता है और उसे एक ही बार में आधा चबा जाता है। खाते ही अचानक एक भयानक जादू होता है। चिंटू की आंखें पूरी तरह से हरी हो जाती है। उसके दोनों कानों से रॉकेट की तरह सफेद धुआं निकलने लगता है और वो जमीन छोड़कर हवा में ऊपर उठने लगता है। अरे ओए पिंटू, अरे ये क्या हो गया? अरे मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। अरे मैं तो गैस के गुब्बारे की तरह ऊपर जा रहा हूँ। अरे बचाओ, मुझे नीचे खींचो, बचाओ। चिंटू हवा में लटका अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था और तभी हवेली की सबसे बड़ी दीवार के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा हुआ। उस गड्ढे से निकला इस हवेली का मालिक, खूंखार भूरू भूत। इंसानी कीड़े, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने भूरू भूत की 500 साल पुरानी स्पेशल जाहिदा हरी कुल्फी को हाथ लगाया। अब मैं तुम दोनों की हड्डियों को कूट कर उसका पाउडर बनाऊंगा और अपने फ्रिज में जमा कर तुम्हारी ही कुल्फी चबा जाऊंगा। अरे ओ भूत दादा, ओ भूत राजा, मुझे मत मारो। मैं तो बहुत सीधा बच्चा हूँ। मैं तो रोज भगवान की पूजा भी करता हूँ। इस दुष्ट चिंटू ने आपकी कुल्फी चुराई है। आप इसी को आइसक्रीम बना दो। अरे भाई मुझे छोड़ दो। मुझे अपनी मम्मी के हाथ की तोरई की सब्जी खानी है। अरे भूत अंकल, गुस्सा मत करो। आपकी तलवार और नाखून देखकर डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन सच बोलो, आपकी इस हरी कुल्फी में ना शक्कर थोड़ी कम है। अगर थोड़ा खोया और चीनी ज्यादा होती तो कसम से स्वाद अमर हो जाता। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। हवा चलना बंद हो जाती है। भूत की लाल आगे अचानक बड़ी हो जाती है। भूत एकदम हैरान होकर चिंटू को देखता है। वो अपना सिर खुजलाने लगता है। भूरू भूत अचानक, ये क्या कहा तूने? चीनी कम है? अरे यार, मैं पिछले 100 सालों से यही सोच रहा हूँ कि मेरी कुल्फी में क्या कमी रह जाती है। मैं जब भी बनाता हूँ सारा स्वाद बैठता ही नहीं है। तू सच कह रहा है ना कि चीनी कम है? हाँ? हवेली का भयानक माहौल पल भर में बदल गया। जो भूत कुछ देर पहले बच्चों को चबाने की बात कर रहा था, वो अब एक असफल हलवाई की तरह अपनी किस्मत पर रोने लगा था। भूत जमीन पर धप से बैठ जाता है। वो अपनी जादुई फूंक मारकर चिंटू को हवा से नीचे उतारता है। चिंटू और पिंटू अब भूत के घुटने के पास खड़े हैं। भूत अपनी बड़ी सी चुन्नी से अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहा होता है। देख चिंटू, ये भूत है या कोई रोतल हलवाई? ये तो रो रहा है यार। तुम लोग क्या जानो मेरा दर्द। जब मैं 500 साल पहले जिंदा था, तब इस पूरे इलाके में मेरी भूरू हलवाई की कुल्फी मशहूर थी। मैं अपनी जान छिड़क कर कुल्फी बनाता था, लेकिन फिर क्या हुआ? शहर में बड़े बड़े मॉल खुल गए। वहाँ विदेशी आइसक्रीम और एसी आ गए
लोग मेरी दुकान छोड़कर वहां जाने लगे। मेरी सारी कुल्फियां पिघल गई और मैं इसी सदमे में मर गया। ओहो, ओ भूत अंकल, ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है। क्यों चिंटू, बहुत बुरा हुआ? मरने के बाद मैंने अपनी आत्मा की शांति के लिए इस हवेली को अपना कारखाना बनाया। मैं रोज नई नई जादुई कुल्फियां बनाता हूँ, जो खाते ही इंसान हवा में उड़ने लगे। पर इस भूतिया हवेली के डर से कोई यहाँ आता ही नहीं। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ बच्चों, कोई मेरी कुल्फी की तारीफ करने वाला ही नहीं है। अरे भूत अंकल, जब आपके पास इतनी ठंडी हवेली है जिसमें बिना बिजली के एसी जैसी हवा चलती है और ऊपर से इतनी गजब की जादुई कुल्फी है, तो आप रो क्यों रहे हो? मेरे पास एक ऐसा धांसू और वायरल बिजनेस आइडिया है कि पूरे देश के बच्चे आपकी कुल्फी खाने यहाँ आएंगे। हाँ। चिंटू के आइडिया ने भूरू भूत की किस्मत का ताला खोल दिया। अगले ही दिन चिंटू और पिंटू ने पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें उस जगह ले आए जहां जाने से बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। हवेली का मुख्य बाहरी गेट, अब गेट पर काले पर्दे की जगह रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं। चिंटू और पिंटू हाथ में भोंपू लेकर खड़े हैं। सामने गांव के 50-60 बच्चे गर्मी से बेहाल होकर खड़े हैं। अरे भैया, ओ दादा, अरे आओ आओ आओ। अरे गर्मी में झुलसते हुए बच्चों आओ रे। अरे इस खूनी हवेली के अंदर खुला है अरे दुनिया का पहला भूरू भूत का जादुई कूलिंग जोन। अरे अंदर कश्मीर जैसी बर्फबारी होगी, हाँ, और मुफ्त में उड़ने वाली जादुई कुल्फी मिलेगी। अरे एंट्री बिल्कुल फ्री है रे भैया, आओ आओ आओ। तभी गांव का एक मोटा बच्चा संदेह से नाक बहते हुए बोलता, अले चिंटू, तू झूठ बोल रहा है। अंदर गए तो भूत हमें खा जाएगा। अरे मैं गारंटी देता हूँ भाई, भूत अंकल अब हमारे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। अंदर चलकर खुद देख लो। हाँ। भूत ने अपनी जादुई शक्ति से दीवारों के ज्वाले साफ कर दिए और पूरी हवेली में रंग बिरंगी लाइटें चमक रही है। भूरू भूत अब एक प्यारे गोलू मोलू और मुस्कुराते हुए रूप में है। वो हवा में तैरते हुए अपने बड़े से जादुई फ्रिज से कुल्फियां निकाल रहा है। बच्चे भी काफी कुल्फी निकाल कर खा रहे हैं। सब हंस रहे हैं। खाओ बच्चों, पेट भर के खाओ। आज मैंने चीनी डबल डाली है। जो जितनी कुल्फी खाएगा वो उतनी ऊपर हवा में सैर करेगा। अरे वाह भूत अंकल, आपकी कुल्फी तो वर्ल्ड बेस्ट है। अब हम हर गर्मी की छुट्टी में यहीं आएंगे। हाँ। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। गांव के सरपंच और बच्चों के माता पिता हाथ में लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुस जाते हैं। अरे कहाँ है वो दुष्ट भूत? अरे हमारे बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं। सरपंच जैसे ही हवेली के अंदर की ठंडी बर्फीली हवा को महसूस करता है और अपने बच्चों को हंसते हुए देखता है, उसकी लाठी हाथ से छूट जाती है। भूरू भूत तुरंत आता और सरपंच के हाथ में एक बड़ी सी स्पेशल शाही मलाई कुल्फी दे देता है। हाय 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 हाय, आनंद आ गया रे भैया। अरे बाहर ससुरा का नाती 45 डिग्री में खोपड़ी फट रही थी और अंदर तो साक्षात अरे भाई जन्नत है। अरे भूत जी, आप भूत नहीं, आप तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। अरे आज से ये हवेली इस गांव का ऑफिशियल समर वेकेशन रिजॉर्ट घोषित किया जाता है। हाँ। सारे बच्चे, चिंटू, पिंटू, सरपंच और भूरू भूत एक साथ मिलकर जोर से हंसते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।